बरसग़ीर की तारीख़ में मुग़ल सल्तनत एक ऐसा दरख्शां बाब है जिसने सियासत, तहज़ीब, फ़न तामीर, अदब और नज़्म हुकूमत पर गहरे असरात छोड़े। ये कहानी इस सल्तनत के उरूज की है, एक ऐसी दास्तान जो वस्ती एशिया के मैदानों से शुरू होकर हिंदुस्तान के दिल तक पहुंची और जिसमें ख्वाब, जंग, हिकमत, मोहब्बत और इक़्तिदार सब कुछ शामिल है। फरगाना की सरसब्ज़ वादियों में एक कम उम्र शहज़ादा ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर अपने आबा व अजदाद की अज़मत के किस्से सुनता है। तैमूरलिंग और चंगेज़ खान के नाम उसके खून में गर्दिश करते हैं। कम उम्री में तख्त नशीन होने वाला बाबर जल्द ही साजिशों, बगावतों और शिकस्तों का सामना करता है। समरकंद इसका ख्वाब है, मगर बार बार हाथ आकर छन जाता है। बाबर की डायरी व बाबरनामा इसके दिल की आवाज़ है। वो सिर्फ एक जंगजू नहीं बल्कि शायर, फ़लसफ़ी और फितरत से मोहब्बत करने वाला इंसान भी है। शिकस्तें इसे तोड़ती नहीं बल्कि इसके हौसले को जला बख्शती है। आखिरकार बाबर काबुल पर कब्जा कर लेता है। यहाँ उसे सुकून का सांस मिलता है और वो अपनी ताकत को असरनो मुनज़्ज़म करता है। काबुल इसके लिए महज एक दारुल हुकूमत नहीं बल्कि हिंदुस्तान की तरफ बढ़ने का दरवाज़ा बन जाता है। बाबर को हिंदुस्तान की दौलत, ज़रख़ेज़ी और सियासी कमज़ोरियों की खबरें मिलती हैं। दिल्ली सल्तनत अंदरूनी खलफिशार का शिकार है। इब्राहिम लोधी की सख्त गिर पॉलिसियों ने उमरा को नाराज़ कर रखा है। 1526 पानीपत का मैदान। एक तरफ इब्राहिम लोधी का वसी लश्कर, दूसरी तरफ बाबर की महदूद मगर मुनज़्ज़म फ़ौज। बाबर पहली बार हिंदुस्तान में तोपखाने और जदीद जंगी हिकमत अमली इस्तेमाल करता है। तोपों की घनगरज, घोड़ों की हुनहिनाहट और तलवारों की झनकार के दरमियान तारीख़ का धारा बदल जाता है। इब्राहिम लोधी मारा जाता है और दिल्ली के तख्त पर मुग़ल परचम लहरा दिया जाता है। बाबर के बाद इसका बेटा हुमायूं तख्त नशीन होता है। हुमायूं इल्म दोस्त और नरम दिल हुक्मरान है, मगर सियासत की बारीकियों में कमज़ोर। शेर शाह सौरी जैसा काबिल दुश्मन इसके सामने आ खड़ा होता है। हुमायूं को शिकस्त होती है, वो जलावतन होकर ईरान जाता है। ये जलावतनी इसके लिए सीखने का दौर साबित होती है। सफ़वी दरबार में वो नज़्म नसक, फ़न तामीर और सकाफ़त से मुतासिर होता है। कई बरस बाद हुमायूं वापस आता है और दिल्ली का तख्त दोबारा हासिल करता है, मगर किस्मत इसे ज़्यादा मोहलत नहीं देती। एक हादसा और मुग़ल सल्तनत फिर एक कम उम्र बादशाह के हवाले हो जाती है। जलाल अल-दीन मोहम्मद अकबर सिर्फ 13 बरस का लड़का तख्त पर बैठता है। इब्तिदा में बैरम खान इसका सरपरस्त बनता है। पानीपत की दूसरी जंग में हिमू को शिकस्त देकर मुग़ल इक़्तिदार मजबूत किया जाता है। अकबर आहिस्ता आहिस्ता इक़्तिदार अपने हाथ में लेता है। वो सिर्फ फातेह नहीं बल्कि मुदब्बिर हुक्मरान साबित होता है। राजपूतों से सुलह, मजहबी रवादारी और इंतज़ामी इस्लाहात उसके दौर की पहचान बनती है। अकबर मुख्तलिफ मज़ाहिब के उलमा से मुकालमा करता है। फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना कायम होता है जहाँ मुसलमान, हिंदू, ईसाई और जैन उलमा बहस करते हैं। अकबर का मकसद मजहब बनाना नहीं बल्कि हम आहंगी पैदा करना है। दीन इलाही इसी सोच की अलामत है। अगरचे ये अवामी सतह पर मकबूल नहीं होता, मगर अकबर की वुसअत नज़र को ज़ाहिर करता है। अकबर के दौर में मुसव्वरी, अदब और फ़न तामीर उरूज पर पहुँचते हैं। मुग़ल मुसव्वरी एक मुनफरिद शनाख्त हासिल करती है। फ़ारसी के साथ साथ मकामी ज़बानों को फ़रोग़ मिलता है। नज़्म हुकूमत में मनसबदारी निज़ाम, ज़मीन की पैमाइश और मुनसिफ़ाना टैक्स निज़ाम मुतारफ़ होता है। अकबर एक ऐसी रियासत की बुनियाद रखता है जो सिर्फ ताकत पर नहीं बल्कि इंसाफ पर कायम हो। अकबर के बाद जहांगीर आता है। अगरचे वो अकबर जैसा इनकलाबी नहीं, मगर सल्तनत को इस्तेहकाम देता है। इंसाफ की जंजीर, मुसव्वरी का फ़रोग़ और शाही वक़ार उसके दौर की खुसूसियात हैं। नूर जहाँ का किरदार नुमायाँ होता है। दरबार में सियासत, सकाफ़त और ताकत के नए तवाज़ुन बनते हैं। शाहजहां का दौर मुग़ल सल्तनत के उरूज की इंतहा समझा जाता है। दौलत की फ़रावानी, अमन और शानदार इमारत, ताजमहल, लाल किला, जामे मस्जिद इसी दौर की यादगारें हैं। फ़न तामीर में हसन और तवाज़ुन, दरबार में शान और शौकत और सल्तनत की सरहदों का फैलाव, ये सब मुग़ल अज़मत की अलामत बन जाते हैं। मुग़ल सल्तनत का उरूज महज फतूहात की कहानी नहीं बल्कि इंसानों, नज़रियात और ख्वाबों की दास्तान है। बाबर की जिदोजहद, अकबर की हिकमत और शाहजहां की शान, ये सब मिलकर एक ऐसी तारीख़ रकम करते हैं जो आज भी बरसग़ीर की शनाख्त का हिस्सा है। ये उरूज हमें सिखाता है कि ताकत के साथ अगर बसीरत, रवादारी और इंसाफ शामिल हो जाएं तो सल्तनतें सिर्फ कायम नहीं होती
बल्कि दिलों पर भी हुक्मरानी करती है। अकबर आजम की सबसे बड़ी कामयाबी सिर्फ फतूहात नहीं बल्कि दिलों को जीतना था। राजपूत हुक्मरान सदियों से खुद मुख्तार और जंगजू समझे जाते थे। अकबर ने तलवार के बजाय रिश्ता, एहतराम और एतमाद की पॉलिसी अपनाई। अंबर के राजा बेरमेल की बेटी से शादी ने एक नई रवायत कायम की। राजपूत सरदार मुगल दरबार के सतून बन गए। मानसिंह, भगवान दास और टूडर मिल जैसे नाम सल्तनत के इंतजामी ढांचे में कलीदी हैसियत इख्तियार कर गए। इस इत्तेहाद ने मुगल सल्तनत को अंदरूनी इस्तेहकाम बख्शा और बगावतों के इम्कानात कम कर दिए। अकबर की नज़रें शुमाली हिंद के बाद दक्कन की तरफ उठी। गुजरात, मालो, बंगाल और कश्मीर एक एक करके सल्तनत में शामिल हुए। हर फतह के बाद अकबर मकामी रस्म और रिवाज का एहतराम करता, इंतज़ाम में मकामी लोगों को शामिल करता। गुजरात की फतह के बाद फतेहपुर सिकुर्री में अजीम अलशान दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा तामीर हुआ, जो इस कामयाबी की अलामत बन गया। ये सिर्फ एक दरवाज़ा नहीं बल्कि मुग़ल एतमाद का इस्तिआरा था। मुग़ल दरबार सिर्फ सियासत का मरकज़ नहीं था बल्कि तहज़ीब का गहवारा भी था। दरबार में मखसूस आदाब, लिबास, नशिस्त और बर्खास्त के उसूल तय थे। उमरा रेशमी कबाएँ पहनते, कीमती जवाहरात से आरास्ता होते। शाही बावर्ची खाना दुनिया भर के जायकों का मजमुआ था। पुलाव, कोरमा, नान और मीठे पकवान शाही दस्तरखान की जीनत बनते। मौसीकी की महफिलें, मुशायरे और मुसव्वरी के मुकाबले रोज़मर्रा का हिस्सा थे। मुग़ल तारीख़ में ख़वातीन का किरदार अक्सर पर्दे में रहा, मगर हकीकत में वो सियासत और समाज में बाअसर थी। हमीदा बानो बेगम, गुलबदन बेगम, नूरजहाँ और जहाँ आरा बेगम जैसी ख़वातीन ने रियासती फ़ैसलों पर असर डाला। नूरजहाँ अमली तौर पर सल्तनत की शरकन इक़्तिदार बन गई। सके उनके नाम पर जारी हुए, फ़रामीन पर उनकी महर सब्त होने लगी। ये मुग़ल दौर में एक मुनफरिद मिसाल थी। जहांगीर इंसाफ पसंद हुक्मरान के तौर पर याद किया जाता है। उसने आगरा के किले में इंसाफ की जंजीर नस्ब करवाई ताकि कोई भी मजलूम बिला खौफ फरियाद कर सके। अगरचे अमली तौर पर यह अलामती थी, मगर उसने हुक्मरान और रियाया के दरमियान एतमाद को मजबूत किया। जहांगीर के अहद में मुसव्वरी अपने उरूज पर पहुंची, फितरत निगारी और पोर्ट्रेट आर्ट ने नई जिहतें हासिल की। शाहजहां का ज़ौक़ जमालियात में बेमिसाल था। इसके दौर में संगमरमर का इस्तेमाल बढ़ा, इमारत में नफासत और तवाज़ुन नुमायां हुआ। ताजमहल सिर्फ एक मकबरा नहीं बल्कि मोहब्बत, ताकत और फ़न का इम्तिजाज है। दरबार में सोने चांदी की सजावट, तख्ताउस जैसी शाहकार तख्लीकात मुग़ल दौलत की अक्कासी करती थी। इस उरूज के पीछे एक मजबूत मईशत और मुस्तहकम नज़्म हुकूमत का फरमा था। मुग़ल सल्तनत दुनिया की अमीर तरीन सल्तनतों में शुमार होती थी। ज़री पैदावार, कपास, मुसालहा जात और दस्तकारी यूरोप, वस्ती एशिया और मशरिक़ वस्ता तक बरामद होती थी। सड़कों, सराहों और मंडियों के जाल ने तिजारत को फ़रोग़ दिया। शाही सरपरस्ती में ताजिर महफूज थे, जिससे मईशत मजबूत हुई। मुग़ल दौर में फ़ारसी दरबारी ज़बान थी, मगर मकामी ज़बानों को भी फ़रोग़ मिला। उर्दू की इब्तदाई शक्ल इसी दौर में उभरने लगी। तारीख़ नवीसी, तर्जमा निगारी और शायरी को शाही सरपरस्ती हासिल थी। रामायण और महाभारत के फ़ारसी तराजिम इसी दौर की मिसालें हैं। अकबर की मजहबी पॉलिसियों का असर बाद के अदवार तक महसूस किया गया। अगरचे औरंगज़ेब के दौर में सख्ती आई, मगर उरूज के ज़माने में रवादारी ने सल्तनत को जोड़ा रखा। मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग ख़ुद को रियासत का हिस्सा समझते थे, जिससे बगावतों में कमी आई और इज्तिमाई शनाख्त मजबूत हुई। हर उरूज के साथ ज़वाल के बीज भी बोए जाते हैं। शाहजहां के आखिरी दौर में जानशीनी की जंगें शुरू हुई। दौलत की फ़वानी ने इसराफ को जन्म दिया। ये दरारें फ़ौरी तौर पर उरूज को मुतासिर न कर सकी, मगर आने वाले वक्त में यही अवामिल कमज़ोरी की बुनियाद बने। मुग़ल सल्तनत का उरूज एक मुकम्मल तहज़ीबी इनकलाब था। उसने बई सग़ीर को एक मुश्तरका सक़ाफ़त दी, जिसकी झलक आज भी ज़बान, लिबास, खुराक और फ़िल्म में नज़र आती है। यह दास्तान हमें याद दिलाती है कि असल अज़मत सिर्फ फतूहात में नहीं बल्कि इंसानों को जोड़ने, इंसाफ कायम करने और हसन तख्लीक करने में है। मुग़ल उरूज तारीख़ का वो रोशन बाब है जिसकी रोशनी सदियों बाद भी मद्धम नहीं हुई। अकबर आज़म की हुक्मरानी का एक नुमायाँ पहलू इसका अवाम से बराह रास्त राब्ता था। वो भेस बदल कर बाज़ारों, खेतों और गलियों में जाता ताकि रियाया के मसाइल खुद देख सके। किसानों की शिकायत, ताजिरों के खदशात और आम लोगों की रोज़मर्रा मुश्किलात उसकी पॉलिसी साजी में शामिल होती। यही वजह थी कि रियाया अकबर को महज बादशाह नहीं बल्कि मुहाफ़िज़ समझती थी।
अकबर के दरबार में हफ्ते के मखसूस दिन अवामी समात के लिए मुकर्रर थे। यहाँ ज़ात, मज़हब और हैसियत से बालातर होकर हर शख्स फरियाद कर सकता था। ये रवायत बाद के मुग़ल बादशाहों के लिए एक मिसाल बन गई। मुग़ल उरूज की बुनियाद एक मजबूत इंतज़ामी ढांचा था। मनसबदारी निज़ाम के तहत हर अमीर को फ़ौजी और इंतज़ामी जिम्मेदारियाँ दी जाती। तनख्वाहें ज़मीन के बदले नहीं बल्कि नकद जागीर की सूरत में मिलते, जिससे मरकज़ की ताकत बरकरार रहती। इस निज़ाम ने मेरिट को फ़रोग़ दिया। तर्क, ईरानी, अफ़गान, राजपूत और मकामी मुसलमान सबको यकसा मौक़े मिले। यही तनव्वुअ मुग़ल सल्तनत की ताकत बना। उरूज के ज़माने में देही हिंदुस्तान मुग़ल मईशत की रीढ़ की हड्डी था। किसान ज़मीन काश्त करते, अनाज उगाते और रियासत को महसूल अदा करते। अकबर के ज़रिए इस्लाहात ने किसानों को तहफ़्फ़ुज़ दिया। नापतोल का मुनसिफ़ाना निज़ाम, फसल के मुताबिक टैक्स और कहत में रियायत ने देही ज़िंदगी को निस्बतन मुस्तहकम बनाया। देहात में मीलों, त्योहारों और मकामी सकाफ़त को रियासती सतह पर नज़रअंदाज नहीं किया जाता था। ये हम आहंगी सल्तनत को अंदर से मजबूत रखती थी। मुग़ल फ़ौज सिर्फ जंग के वक्त मुतहर्रिक नहीं होती थी, बल्कि एक मुस्तकिल इदारा थी। घुड़सवार, पियादा, तोपखाना और हाथी दस्ते मुनज़्ज़म अंदाज में काम करते। फ़ौजी तरबियत सख्त थी, मगर मुराद भी दिल खोल कर दी जाती। सिपाहियों के लिए रहाइश, तनख्वाह और एजाज़ात मुकर्रर थे। इस पेशा वराना फ़ौज ने मुग़ल उरूज को तवील अरसे तक कायम रखा। मुग़ल बादशाह अक्सर सफ़र में रहते थे। शाही कैंप एक चलता फिरता शहर होता। ख़ैमे, बावर्ची खाने, दरबार, मस्जिद और बाज़ार सब साथ होते। इस सफ़र का मकसद सिर्फ शिकार तफरी नहीं बल्कि इंतज़ामी निगरानी भी था। शाही कैंप जहाँ रुकता, वो इलाका आर्जी तौर पर सल्तनत का मरकज़ बन जाता। इससे मकामी हुक्काम जवाब दे रहते। मुग़ल दरबार में मौसीकी को गैर मामूली मकाम हासिल था। तानसीन जैसे अजीम मौसीकार अकबर के दरबार की जीनत थे। राग दरबारी, दीपक और मेघ मल्हार जैसी धुनें इसी अहद में मकबूल हुई। मौसीकी सिर्फ तफरी नहीं बल्कि रूहानी तजुर्बा समझी जाती थी। महफिलें तहजीबी शनाख्त का हिस्सा थीं। उरूज के दौर में ईद, दिवाली, बसंत और नौरोज़ शाही सतह पर मनाए जाते। अकबर और जहांगीर मुख्तलिफ मज़ाहिब के त्योहारों में शिरकत करते, जिससे यकजहती का पैगाम जाता। ये मुश्तरका सकाफ़त मुग़ल उरूज की असल रूह थी, जिसने मुख्तलिफ कौमों को एक धागे में पिरोए रखा। मदारिस, मकतब और पाठशालाएँ रियासती सरपरस्ती में चलती थीं। निसाब में मजहबी उलूम के साथ रियाजी, फलकियात और तिब शामिल थे। इल्म को इक़्तिदार की बुनियाद समझा जाता था, इसीलिए उलमा और असातिज़ा को दरबार में इज़्ज़त हासिल थी। शाहकार इमारात के पीछे हज़ारों कारीगरों, संग तराशों और मज़दूरों की मेहनत शामिल थी। रियासत इनकी उजरत, रहाइश और तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदार होती। ये मंसूबे सिर्फ शान और शौकत नहीं बल्कि रोज़गार का ज़रिया भी थे, जिससे मईशत को फ़ायदा पहुँचता। मुग़ल सल्तनत का उरूज सिर्फ माजी की कहानी नहीं बल्कि एक फ़िक्री विरसा है। बर्दाश्त, नज़्म व नसक और जमालियात का इम्तिज़ाज आज भी काबिल तक़लीद है। ये इज़ाफ़ी अबवाब मुग़ल उरूज को एक ज़िंदा तहज़ीब के तौर पर पेश करते हैं, ऐसी तहज़ीब जो वक्त के साथ मान तो पड़ी मगर ख़त्म ना हो सकी।